देखो, तुमने एक छोटी सी चीज़ नोटिस करी होगी कि तुम्हारे आईफोन में और एक कंटेंट क्रिएटर के आईफोन में कुछ अलग ही जादू होता है, जिसकी वजह से उसकी फ़ोटोज़ काफ़ी कैप्चरिंग लगती है, काफ़ी सिनेमैटिक लगती है और तुम्हारी फ़ोटोज़ काफ़ी डल डल लगती है। जिनको तुम अपलोड भी करते हो तो काफ़ी नॉर्मल सी फ़ोटो लगती है। ऐसा लगता नहीं है कि तुमने कुछ ऐसे सिनेमैटिक टच उसमें दिया हो। तो कुछ चीज़ों का डिफरेंस आ जाता है। सबसे मेन जो चीज़ होती है वो है कैमरा सेटिंग। अब तुमने जैसी कैमरा सेटिंग दुकानदार ने दी थी तुम्हारे हाथ में मोबाइल थमाते टाइम, वैसी की वैसी रख के सारी ट्रिप कर ली और फोटोज तुम चाहते हो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ जाए, तो वो तो पॉसिबल देखो है नहीं है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारे आईफोन की वो सभी सेटिंग्स एकदम सेट करवा दूंगा। उसके बाद तुम्हारी फोटोज भी बिल्कुल सिनेमेटिक दिखने लग जाएगी हर ट्रैवल ट्रिप के ऊपर। फिर चाहे तुम अपने आईफोन से ट्रैवल फोटोज क्लिक करते हो, चाहे इससे कंटेंट क्लिक करते हो, चाहे कुछ भी करते हो, तुम्हारी वीडियोस और फोटोज काफ़ी हाई क्वालिटी में आने लग जाएगी। और कई बार तुमने नोटिस किया होगा कि वीडियोस अपलोड करने के बाद भी लो क्वालिटी की हो जाती है इंस्टाग्राम के ऊपर, क्योंकि आज के टाइम मेनली शॉप का प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ही और सबको इंस्टाग्राम वर्दी फोटोज और वीडियोस ही चाहिए होती है। चाहे तुम क्रिएटर हो तो भी इंस्टाग्राम पे हाई क्वालिटी वीडियोस चाहिए, बट वो क्वालिटी जो डाउन हो जाती है ना, उसका भी मैं सॉल्यूशन तुम्हें बता दूंगा, क्योंकि उसके अंदर भी एक छोटी सी ट्रिक काम करती है तुम्हारे आईफोन की, जिसकी वजह से तुम एग्जैक्ट जैसी क्वालिटी कैप्चर करते हो वैसी क्वालिटी तुम्हारी इंस्टाग्राम पे अपलोड होगी। सो सभी चीज़ों को देखते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड, क्योंकि बाद में ज़्यादा टाइम लगेगा। अच्छा, तो सबसे पहले अपन फोटोज़ की कैमरा सेटिंग की बात करते हैं। जैसे हम सेटिंग वाले सेक्शन में पहुंचेंगे, हमारी सेटिंग के अंदर आके कैमरा सेटिंग वाले सेक्शन के अंदर, तो वहाँ पर मैं तुम्हें वीडियोज़ वाली भी बता दूंगा और कौन सी चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से क्वालिटी डाउन हो जाती है। इंस्टाग्राम खुद कहता है कि मेरे को ये सेटिंग ऑफ करके वीडियो रिकॉर्ड करना, नहीं तो मैं क्वालिटी डाउन कर दूंगा। तो सबसे पहले अपन फोटोज़ की बात कर लेते हैं। कैमरा मोड के अंदर देखो, 99% से भी ज़्यादा लोगों का जब तुम आईफोन ऑन करके देखोगे तो तुम्हें कुछ ऐसी परिस्थिति के अंदर मिलेगा जिसकी हालत काफ़ी बुरी हो रखी होगी, पर देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, लाइक बाबा से। ठीक है, सबसे पहले तो उनका देखो एक्सपोजर काफ़ी अप करके रखेंगे, जिसकी वजह से लाइट काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। वो लाइट उनको पता नहीं होता है कि वो डिजिटल ब्राइटनेस है, वो नेचुरल ब्राइटनेस नहीं है, जिसकी वजह से ISO बूस्ट होता है। हमारी फोटोज़ के अंदर ग्रेन्स आते हैं, जिसको हम नॉइज़ कहते हैं हमारी फोटो के अंदर। ठीक है, अभी ऐसे कैसे रखते हैं। उसके बाद में उनका लाइव मोड हमेशा ऑन रहता है, जिसकी वजह से उनकी क्वालिटी काफ़ी डिग्रेड हो जाती है। लाइव मोड के अंदर हमेशा फोटो थोड़ी लो क्वालिटी की आती है। उसके बाद में एक्सपोजर तो खैर ऐप करके रखते ही हैं। एक फिल्टर मोड के अंदर वो विविड मोड हमेशा ही अप्लाई करके रखते हैं अपनी फोटोज़ के अंदर, जिसकी वजह से उनको कलर्स काफ़ी पंची मिलते हैं। बट ये भूल जाते हैं कि वो अपनी एडिटिंग के लिए जो भी प्रोसेस बाकी रह जाती है उन सभी को मिस कर देंगे इसकी वजह से। उसके बाद के अंदर हम बात करते हैं एस्पेक्ट रेशियो की। 16:9 के ऊपर वो अपनी फोटोज़ को क्लिक करते हैं, जिसकी वजह से उनका कैमरा अगर 48 मेगापिक्सल का है तो केवल 9 मेगापिक्सल या 5 मेगापिक्सल यूज़ आ पाएगा। अभी मैं तुम्हें लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देता हूँ। जैसे देखो, ये एक फुल फ्रेम है अभी मेरा, ठीक है। इसके ऊपर मैंने एक फ़ोटो क्लिक करी, ठीक है। अब मैं अपना एस्पेक्ट रेशियो चुनता हूँ जो कि है सबसे बेस्ट, जो कि है 4:3। 4:3 के ऊपर तुम्हारा मेगापिक्सल सबसे ज़्यादा यूज़ आता है तुम्हारे कैमरे का अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, जैसे मैंने 4:3 पे एक फ़ोटो क्लिक करी। अब मैं दोनों को कंपेयर करता हूँ, ठीक है। जैसे ये 4:3 पे मैंने फ़ोटो क्लिक करी थी तो 12 मेगापिक्सल की फ़ोटो मेरी निकल के आ रही है, ठीक है। अब मैंने जैसे उसको क्लिक करा था एक फुल फ्रेम के ऊपर, तो 9 मेगापिक्सल की ही मेरी फ़ोटो निकल के आई है। मतलब हम काफ़ी क्वालिटी लूज़ कर देते हैं जब भी हम 16:9 के ऊपर अपनी फ़ोटोज़ को क्लिक करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या समझ में आई, हमें फ़ोटोज़ को 4:3 के ऊपर कैप्चर करना है। उसके बाद के अंदर एक्सपोजर हम 0 पे रखेंगे, ताकि जो भी नेचुरल लाइटिंग कंडीशन है वही आए, आर्टिफिशियल तरीके से कोई भी लाइट ऐड ना हो, ताकि ISO बूस्ट ना हो, ग्रेन्स ऐड ना हो हमारी फोटोज़ के अंदर। उसके बाद के अंदर लाइव मोड हमें जब रिक्वायर्ड होगा हम तभी यूज़ करेंगे, जब हमें लॉन्ग एक्सपोजर फोटोज़ लेनी होगी या कोई अदर इसका फीचर जो हमें यूज़ करना होगा तभी हम इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद में फ़िल्टर्स के अंदर हम नॉर्मल कंडीशन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, ताकि रो फोटो निकल के आए जिसको हम एडिट हमारे अकॉर्डिंग करना चाहें जैसा कर सकें। अभी जैसे ग्रीन कलर देखो तुम्हें डल डल नज़र आ रहा होगा, सारे कलर्स तुम्हें डल नज़र आ रहे होंगे, बट देखो एक फ़ोटो में देखो ऐसे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और एक मैं विविड मोड के अंदर क्लिक करता हूँ, तुम्हें जो कलर्स अच्छे लगते हैं ना, ठीक है। अब दोनों के ऊपर हम सेम कलर ग्रेडिंग अप्लाई करते हैं, सेम एडिटिंग अप्लाई करते हैं जो मैंने लाइटरूम मोबाइल के अंदर करी। तुम देख के बताओ कि कौन सी वाली फ़ोटो एंड में तुम्हें अच्छी नज़र आ रही है, क्योंकि जो विविड वाली फ़ोटो है उसके ऊपर थोड़ा कचरा सा हो गया होगा सब कुछ, जो भी मैंने कलर ग्रेडिंग अप्लाई करी होगी उसके बाद में। तो अगर हम एडिटिंग में ज़्यादा प्रोसेसिंग कर सकते हैं तो हम कर पाएंगे ना, तो हम ओरिजिनल फ़ोटो क्लिक करेंगे, ठीक है। ये सारी सेटिंग्स इन कैमरा जो भी हमें करनी थी वो सारी हो चुकी है। अब हम सेटिंग्स वाली सेटिंग के अंदर चलते हैं, जहाँ पे एक्चुअल बैकग्राउंड में जो भी चीज़ें काम करती है उनको हम यूज़ कर पाएँ। देखो, इतनी चीज़ें मैं प्रैक्टिकली समझाने में तुम्हें पॉसिबल रहा होगा, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें तुम्हें इन डेप्थ दिखा दी है कि कौन सी चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है।
इसके बाद अपन अपनी सेटिंग्स के अंदर आएंगे, वहाँ पे कैमरा सेटिंग्स के अंदर आएंगे, जहाँ पे हमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मिलती है जो बैकग्राउंड में रन करती है, हमें पता नहीं होता है, बट वो हमें काफ़ी तरीके से हेल्प कर जाती है हमारी वीडियोज़ को और फोटोज़ को शूट करने के लिए। तो सबसे पहले ऊपर तुम्हें देखो, सबसे पहले अपन फोटोज़ की बात कर लेते हैं, वीडियोज़ वाले सेक्शन के ऊपर अलग से देख लेंगे 1-2 मिनट, ठीक है। तो फॉर्मेट वाले सेक्शन के अंदर मैं जैसे आऊँगा ना, तो अगर एक मोस्ट कंफर्टेबल पे, इन जनरल तुम्हारा मोस्ट कंफर्टेबल पे ही होगा, क्योंकि इसके ऊपर ना हमारा फाइल साइज थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, कंप्रेस होकर हमारी फोटो सेव होती है ताकि स्टोरेज हमारी बच सके। अगर तो तुम्हारा आईफोन 128 GB 256 GB तक है तो मोस्ट कंफर्टेबल ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा आईफोन मेरी तरह 512 से लेकर 1 TB तक है तो तुम हाई एफिशिएंसी पे करो, क्योंकि फोटोज़ अगर हाई क्वालिटी में आएगी, एडिटिंग अपन अच्छी कर पाएंगे, तुम्हारी फोटोज़ के अंदर अपन कलर्स अच्छे लेके आ पाएंगे। उसके बाद के अंदर हम बात करते हैं प्रिजर्व सेटिंग की। प्रिजर्व सेटिंग ऐसा होता है जैसे हमारी कोई चीज़ प्रिजर्व्ड है, हमने मान लो कि कैमरा के अंदर लाइव मोड को ऑन कर दिया था, तो जब भी हम अपने कैमरा को बंद करके ऑन करें तो लाइव मोड ऑन ही रहना चाहिए। तो उस तरीके से प्रिजर्व रखता है ये सेटिंग्स को। तो एक बारी को तुम सभी को ऑन कर दो, ताकि अगर मान लो तुमने कभी कोई चेंज किया हो अपने आईफोन के अंदर तो वो हमेशा प्रिजर्व रहे, तुम्हें बार बार वो चेंज ना करना पड़े अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वाले सेक्शन के अंदर। उसके बाद के अंदर हम नीचे आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन की। अगर तुम मेरे पास से पूछोगे, अगर मैं फ़ोटोज़ खींचता हूँ, फोटोग्राफी करता हूँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम कोई चीज़ पूछोगे कि एक ग्रिड लाइन और एक लेवल, दो ऐसी चीज़ होती है जो हमेशा फ़ोटो क्लिक करने में हमें हेल्प करती है, जो हमारी फ़ोटोज़ को मोर सिनेमेटिक बनाने में हेल्प करती है। तो नीचे तुम्हें कॉम्पोजिशन वाले सेक्शन के अंदर इन दोनों को ऑन कर लेना है, जिसकी वजह से होगा क्या, ये ग्रिड लाइन्स ऑन हो जाएगी तुम्हारे कैमरा के ऊपर, ताकि तुम्हें पता रहेगा कॉम्पोजिशन अच्छे से कैसे कर सकते हैं। और अगर तुम फोटोग्राफी के अंदर कॉम्पोजिशन काफ़ी अच्छे से सीखना चाहते हो तो ये 5 कॉम्पोजिशन रूल मैंने इस वीडियो के अंदर बता रखे हैं, जो काफ़ी पॉपुलर भी है वीडियो मेरा, तो उसको भी तुम चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद में तुम्हें मिरर फ्रंट कैमरा एक तो नज़र आ रहा होगा। अभी तुम फ्रंट कैमरा से फोटोज़ क्लिक करते हो तो तुम्हें पता होगा फ्लिप हो जाती है फ़ोटो, और जब तुम इसको ऑन कर दोगे तो तुम्हारी वो फ़ोटो फ्लिप नहीं होगी। तुम्हें मेरे को पता में दिक्कत आ रही होगी ये वाली, लेकिन तुमने पूछा नहीं होगा सालों किसी से, बट मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। एक देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर हमें यहाँ पे मिलता है कि जब भी हम 16:9 वाली फ्रेम को छोड़ के 4:3 पे आते हैं तो वे क्रॉप हो गई, तो ऊपर और नीचे क्या है ना, ब्लैक बार्स आ जाते हैं हमारी फ्रेम के अंदर। लेकिन जैसे ही तुम इसको ऑन कर दोगे, जैसे तुम अभी कैमरा ऑन करके दिखाऊँ, देखो ऊपर और नीचे ये ब्लैक बार्स आ रखे हैं अभी, ठीक है। जैसे ही देखो नेक्स्ट ऑप्शन जो है व्यू आउटसाइड द फ्रेम, जैसे ही मैं इसको इनेबल करूंगा, वो जो बार्स थे ना वो बिल्कुल डार्क होने के बजाय थोड़े से ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, जिसकी वजह से मुझे पता रहेगा कि ऊपर नीचे कुछ अच्छे एलिमेंट होंगे। तो देखो ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, तो मेरे को पता है कि नीचे कुछ अच्छा एलिमेंट है या ऊपर कुछ अच्छा एलिमेंट है, तो मैं उनको फ्रेमिंग सेट करके अपनी फोटोज़ के अंदर इंक्लूड कर सकता हूँ, ताकि वो भी मेरी फ्रेम के अंदर आ सके। नहीं है तो इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। उसके जस्ट नीचे तुम्हें एक फोटोग्राफी स्टाइल का ऑप्शन मिलता होगा, इसके अंदर हम काफ़ी अलग अलग चीज़ों को सेट कर सकते हैं। तो मैं बस रिच कॉन्ट्रास्ट वाला सेट करके रखता हूँ मेरी वीडियोज़ और फोटोज़ के लिए, ताकि मेरे को थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बेटर मिले, क्योंकि कई बार क्या होता है फोटोज़ के अंदर कॉन्ट्रास्ट कम होता है। जब भी हम काफ़ी अगेंस्ट लाइट शूट कर रहे होते हैं ना, बैक लाइट के साथ में शूट कर रहे हो, तो कॉन्ट्रास्ट काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो मेरी कॉन्ट्रास्ट शूट करता हूँ ताकि एडिट में मेरे को ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट ऐड ना करना पड़े। उसके पास थोड़ा सा ही तुम नीचे आओगे ना उसके, तो तुम्हें 3 ऑप्शंस मिल रहे होंगे जो तुम्हें कंपैरेटिवली हेल्प करते हैं तुम्हारी फोटोज़ को कैप्चर करने। सबसे पहले तो लेंस करेक्शन वाला ऑप्शन, इसको थोड़ा सा इनेबल कर देना। जब भी तुम फ्रंट कैमरा से फोटोज़ क्लिक करोगे अल्ट्रा वाइड पे, तुम्हें पता होगा कि वो थोड़ा सा कर्वनेस आ जाती है ना, वाइड एंगल जब भी होता है। तुमने देखा होगा कि जब भी हम कोई एक्शन कैमरा से फोटोज़ वीडियोज़ क्लिक करते हैं तो एक कर्वनेस आती है, वो इसको ये सही कर देता है। जब भी वाइड एंगल के अंदर कोई ऐसा सिचुएशन आएगी, जब भी तुम काफ़ी पास रख के अपनी फोटोज़ और वीडियोज़ लेना चाहोगे ना वाइड एंगल पे, तो वो जो डिस्टोर्शन आता है ये उसको सही कर देगा। उसके बाद मैक्रो मोड को भी ऑन कर लेना, ताकि ऑटोमेटिकली स्विच करता रहे तुम्हारे स्टैंडर्ड लेंस और मैक्रो लेंस के ऊपर। और लॉक टू स्वाइप, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है, इसकी वजह से तुम अपने काफ़ी 90% टाइम बचा रहे होगे। जब भी तुम्हें इमीडिएट कुछ भी दिखा जो इंटरेस्टिंग एलिमेंट है, तुमने अपना मोबाइल निकाला, लॉक स्क्रीन पर स्वाइप किया, तुम्हारा कैमरा ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम बच जाता है, बार बार लॉक खोल के अंदर कैमरा ऑन नहीं करना पड़ता। तो ये थी कुछ कैमरा सेटिंग्स, जिसकी वजह से तुम्हारी फोटोज़ की क्वालिटी काफ़ी बेटर हो जाती है। अब ये तो काम हो गया नॉर्मल फोटोज़ वाले सेक्शन के अंदर। अब अपन आते हैं पोर्ट्रेट वाले सेक्शन के अंदर, क्योंकि हमें वहाँ भी काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है। अब देखो फोटोज़ वाले सेक्शन के अंदर एक लास्ट चीज़ बचती है, जो कि है पोर्ट्रेट मोड, जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द लोग ज़्यादातर फोटोज़ क्लिक करते हैं अपनी फोटोज़ के अंदर वो नाइस बैकग्राउंड ब्लर लाने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही मैं पोर्ट्रेट वाले मोड के अंदर आऊँगा तो देखो ये 3x पे स्विच हो जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि जितना जूम ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा ब्लर हमें देखने को मिलता है, और फ्रेमिंग भी अच्छी होती है क्योंकि डिस्ट्रैक्शन हट जाते हैं, ठीक है। ऊपर देखो हमें एक एफ वैल्यू नजर आ रही होगी, उसके ऊपर जैसे ही मैं आऊँगा ना तो नीचे एक सेक्शन खुल जाएगा। एफ वैल्यू क्या होती है? अपर्चर वैल्यू होती है। हमारे कैमरा के लेंस के ऊपर एक अपर्चर आता है जो बंद या खुल सकता है, ये नंबर उसको डिनोट करता है। जितना कम नंबर होगा उतना ज़्यादा खुला हुआ हमारा अपर्चर होगा, जितना ज़्यादा बड़ा नंबर होगा उतना कम अपर्चर खुला हुआ होगा। इसकी वजह से क्या होता है, एक तो लाइट को ब्लॉक करता है, लेकिन इसके अंदर इतना अफेक्ट नहीं करता लाइट को ये, ठीक है। इसके अंदर केवल ये एफ नंबर डिजिटली है,
अब देखो मान लो कि जैसे मैंने अपर्चर F16 के ऊपर लिया है, अपर्चर को तुम इतना ध्यान में रख सकते हो कि जितना कम इसका नंबर होगा उतना ज़्यादा तुम्हें ब्लर इफेक्ट मिलेगा, उतना कम तुम्हें डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगी, मतलब उतना कम एरिया फोकस के अंदर होगा। अब जैसे मैंने इसको बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा एरिया फोकस के अंदर आ जाएगा। जैसे मैं देखो एक सिंगल फोटो क्लिक करके देखता हूँ, ठीक है, तो एक डिसेंट नॉर्मल सा ब्लर मिलेगा मेरे को। लेकिन अगर मैंने इसके वैल्यू को कम कर दिया, इसका मतलब अपर्चर मैंने काफ़ी खोल दिया है, अब मेरे को काफ़ी ज़्यादा डेप्थ ऑफ फील्ड देखने को मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा ब्लर देखने को मिलेगा। अब देखो जैसे इन दोनों फोटोज़ को मैं कंपेयर करके देखता हूँ, अब देखो इसके अंदर क्या क्लीन ब्लर मिल रहा है मेरे को, और इसके अंदर काफ़ी कम ब्लर मिल रहा है मेरे को, क्योंकि अपर्चर का खेल है। जितना एफ नंबर कम होगा उतना ज़्यादा ब्लर इफेक्ट तुम्हें देखने को मिलेगा। ये देखो F1.2 के ऊपर और ये देखो F16 के ऊपर। तो अगर तुम्हें पता लग गया होगा कि तुम्हें कौन सा अपर्चर कब रखना है। अगर तुम लैंडस्केप को कैप्चर कर रहे हो पोर्ट्रेट मोड के अंदर, किसी इंसान के साथ में लैंडस्केप भी आना चाहिए, तो तुम्हें एफ नंबर बढ़ा देना है। और अगर तुम चाहते हो कि केवल तुम्हारा जो इंसान है वो फोकस में होना चाहिए, बाकी सब ब्लर हो जाना चाहिए, तो तुम्हें एफ नंबर कम कर देना है। तो ये एक चीज़ थी जो मैं तुम्हें बतानी थी, ताकि तुम्हारी फोटोज़ और प्रोफेशनल आए। अब इसके बाद के अंदर मैं बात करता हूँ छोटी सी 1-2 मिनट की ये क्लिप बाकी होगी अब तो, क्योंकि मेरे को केवल वीडियो फॉर्मेट के बारे में बताना है तुमको, कि वीडियो के अंदर तुम हाई क्वालिटी वीडियो कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो, और जब भी तुम अपनी वीडियोज़ को इंस्टा पे अपलोड करो तो उनकी क्वालिटी भी डाउन ना हो। जैसे तुम वीडियो वाले सेक्शन के अंदर आओगे ना, तो डिफ़ॉल्टली तुम्हारा कैमरा जितना मिनिमम हो सकता है ना उतना मिनिमम पे सेट होता है। यहाँ तो तुमने दिमाग लगा के बस 180p पे कर लिया होगा, क्योंकि तुम्हें स्टोरेज बचानी होगी। लेकिन तुम्हें अपनी वीडियोज़ को 4K 60 फ्रेम पर सेकेंड्स पे शूट करना है सर जी, ताकि तुम्हारे पास में एक फ्लेक्सिबिलिटी रहे। तुम्हें किसी भी क्लिप को स्लो डाउन करना हो तो भी तुम्हारे पास में ऑप्शन रहे। अगर तुम प्रोफेशनली वीडियोस अपलोड नहीं करते हो तो 1080 60 fps पे कर देना, और अगर तुम कंटेंट क्रिएटर हो तो 4K 60 fps रखना ही है, ये तो कंपलसरी है भैया। उसके बाद में नीचे तुम पेल मोड को ऑन कर देना। इसकी वजह से क्या होता है कि जब भी रात के अंदर फ्लिकरिंग आती है ना हमारी वीडियोस के अंदर लाइट की, वो हट जाती है। इसकी वजह से अडेप्टिव उसको ऐसा चेंज करता है कि वो फ्लिकर ना करे हमारी वीडियोस में अंदर, ठीक है। उसके बाद के अंदर देखो, अगर तुम्हारा मोबाइल के अंदर ये HDR वीडियो ऑन हो तो इसको ऑफ कर देना, ठीक है। इसी की वजह से क्या होता है, जैसे मैं इसको ऑफ ही करके रखा था, पर तुम्हारी में अगर ऑन हो तो इसको ऑफ कर देना। ये सबसे मेन रीज़न है कि तुम्हारी वीडियोस के अंदर क्वालिटी डाउन होती है जब भी तुम इंस्टा पे अपलोड करते हो। इंस्टाग्राम खुद कहता है HDR वीडियोस मेरे को लाके मत देना, नहीं मैं तुम्हारी माँ वहीं कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद में देखो ऑटो FPS के ऊपर आना, 30 और 60 पे सेट कर देना। इसका मतलब क्या है कि जैसे इसको लो लाइटिंग कंडीशन फील होती है ना, तो ये ऑटोमेटिक स्विच कर देता है 60 से 30 के ऊपर, जिसकी वजह से क्वालिटी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। दिमाग तो है, देखो पैसा फालतू नहीं लिया है। अब देखो इसके जस्ट नीचे तुम्हें 2 ऑप्शन मिल रहे होंगे, एक तो लो वाइट बैलेंस। अगर मान लो तुमने कोई एक साइड में जहाँ पे सनसेट वाला माहौल था वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग करना चालू करी, और दूसरी साइड में ब्लू कलर है, तो अगर तुम लेके गए तो भी तुम्हारा ISO, मतलब वो जो भी तुम्हारा वाइट बैलेंस है वो येलो के साइड में सेट रहेगा, वो ब्लू साइड में स्विच नहीं करेगा। इसकी वजह से वाइट बैलेंस सेट रहता है, लॉक रहता है बिल्कुल, ताकि तुम्हें बार बार न बदलना पड़े और एक अनप्रोफेशनल लुक ना आए तुम्हारी वीडियोस के अंदर। उसके बाद में लॉक कर देना कैमरा। इसका मतलब क्या होगा कि जब भी तुमने 1x पे वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करी तो गलती से तुम्हारा हाथ ऊपर नीचे हो गया तो वो लॉक हो जाएगा, लेंस स्विच नहीं करेगा 1x से वाइड पे, वाइड से 1x। उसके बाद के अंदर जस्ट नीचे तुम आओगे रिकॉर्ड साउंड वाले ऑप्शन के अंदर, क्योंकि क्रिएटर के लिए ऑडियो भी काफ़ी ज़रूरी होता है। इसके अंदर हमें जो हमारा कैमरा है ना उसी के ऊपर एक लेंस मिलता है, मतलब जो माइक मिलता है, जिससे ये रिकॉर्ड करता है हमारी वॉइस को, जिससे कि ऐसे जब हम वीडियो पे व्लॉगिंग कर रहे होते हैं ना तो हमारा माउस से जो भी आवाज़ आती है वो सीधी कैमरा रिकॉर्ड कर लेता है। तो काफ़ी सोच समझ के बनाया गया है क्रिएटर्स के लिए आईफोन। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी तुम ऑडियो पे सेट करने आओगे ना तो तुम्हारा मोनो पे सेट मिलेगा तुमको रिकॉर्डिंग साउंड, ठीक है। उसको तुम स्टूडियो पे कर लेना, ताकि तुम आसपास से जब तुम्हारे आसपास कोई बोल रहा हो, जब तुम बोल रहे हो 1-2 लोग और है तुम्हारे फ्रेम में वो भी बात कर रहे हो तो उनकी भी आवाज़ रिकॉर्ड हो सके। काफ़ी अच्छी आवाज़ रिकॉर्ड होती है उसके बाद में। एंड अगर तुम कभी कभी स्लो मोशन वीडियोस भी बनाते हो ना, तो रिकॉर्डिंग स्लो मोशन वाली, तो जितनी मैक्सिमम स्लो जा सकती है उतनी मैक्सिमम स्लो ले आओ, क्योंकि इसके अंदर हमें 4K का ऑप्शन वैसे भी नहीं मिल रहा है। तो बस ज़्यादा यही थी कुछ कैमरा सेटिंग्स जिनको यूज़ करके तुम अपने आईफोन को एक प्रोफेशनल कैमरा में कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने देखो जितना सिंपल होके बता सकता था उतना सिंपल होके बताने की कोशिश करी है। बाकी तो तुम्हें कितना समझ आया वो तुम कमेंट सेक्शन में बताना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए वो भी बताते जाना, ताकि मेरे को थोड़ा इजी हो जाए, बार बार टॉपिक ना ढूंढना पड़े। बाकी हम यहाँ पे डेली वीडियो अपलोड करते हैं, ये भी मैं जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी है। तो डेली वीडियो तुम्हें एक देखने को मिल जाती है अलग अलग टॉपिक के ऊपर, जो भी मेरे को सुटेबल लगता है मैं उसके ऊपर वीडियो बना देता हूँ। बाकी तुम बता देना। जय हिंद, जय भारत।